दोस्तों 9 जुलाई में फिर मध्य प्रदेश के जिलों पर रेड अलर्ट हो गया है। ज़्यादा तो भागों पर नहीं है, लेकिन कुछ जिलों के भागों पर रेड अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट वो कई भागों पर है, क्योंकि जो वेलमार्क सिस्टम है वो इस समय उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है और वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये लगभग आप मान के चले कि 17 से 18 घंटे या 24 घंटे भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, मध्य प्रदेश के भागों पर ही मौजूद रहेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार कम हो गई है और ये मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार भारी बारिश कई भागों पर करता रहेगा। कई जिलों पर आईएमडी ने अलर्ट दे रखा है, यानी कि एक तरह से जो निचले भाग हैं वहां पर जल भराव हो सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति कुछ जिलों के भागों पर बन सकती है। और बारिश की गतिविधियां भी कई भागों पर जोरदार मध्य प्रदेश के भागों पर हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए, पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर इसका ट्रैक जो है वो दिखलाना चाहूँगा, मतलब कि किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखिए, ये उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर वेलमार्क सिस्टम अभी भी बना हुआ है, कमज़ोर नहीं पड़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये कमज़ोर होगा। तो यहाँ से एक ट्रफ गुजरात के भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होकर बिहार के भागों तक बनी हुई है, राजस्थान के भागों से एक उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर और एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो यहाँ पर इस समय उत्तरी भागों पर काफ़ी और पश्चिमी उत्तरी भागों पर काफ़ी भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, कल के लिए तो रेड अलर्ट है ही है, आज के लिए भी धार जिले पर रात के 12 बजे तक वैलिड है। धार जिले पर रेड अलर्ट कर दिया गया है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। और बात करें 9 जुलाई की, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, भिंड के भागों पर रेड अलर्ट है। भिंड के भागों में ज्यादातर भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, आगर मालवा, राजगढ़, रतलाम के भागों पर भी भारी बारिश की संभावनाएं जिले के कई हिस्सों में जो है वो बनी हुई है। कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं पर भारी बारिश। इसके साथ साथ नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, विदिशा और शाजापुर, उज्जैन के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज और कुछ गांव या शहरों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर भी दोस्तों नजर आ रही है। इसके साथ साथ अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा और यहाँ की अगर हम आगे की बात करें, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर के भागों पर महर, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बादल दिखेंगे, यानी कि बादल रहेंगे और कुछ भागों पर मेघ गर्जना होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश हल्की या हल्की से मध्यम या कहीं कहीं पर तेज देखने को मिल सकती है, या कुछ भागों पर ऐसा भी रह सकता है कि बादल दिखाई दिए, बारिश की गतिविधियां हुई नहीं या फिर बूंदाबांदी होकर रह गई। तो यहाँ पर जो भिंड जिला है, भिंड जिले पर 204.5 मिलीमीटर बारिश से ऊपर ही ऊपर होने की संभावना कम से कम इतनी तो है ही है। और जिन पर ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर भी 115.6 से 204.4 मिलीमीटर के बीच में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो येलो अलर्ट में छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, नीमच, श्योपुर, उज्जैन, शाजापुर है। यहाँ पर भी 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के बीच में बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो आईएमडी ने दी है। और हवाओं की रफ्तार दोस्तों अगर बात करें 40 से 50, 55 या 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। 10 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए 10 जुलाई में भी ऑरेंज अलर्ट है मध्य प्रदेश के इन उत्तरी भागों पर। यहाँ से कुछ इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा, कुछ यहाँ पर इसका असर इन भागों पर ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर दिखाई देगा, पन्ना, सतना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी के भागों पर। बाकी भागों पर मेघ गर्जना या कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी या कहीं पर बादल दिखना इस तरह से रहेगा। 11 से पन्ना, सतना के भागों पर ही और सिवनी, छिंदवाड़ा के कहीं कहीं भागों पर थोड़ी तेज बारिश या भारी बारिश जैसी इक्का दुक्का भागों पर संभावनाएं बन सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और ये जो है दोस्तों 12 जुलाई का है।
12 जुलाई में भी कुछ थोड़ा सा असर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर दिखाई दे सकता है तेज बारिश का, और बादल वगैरह मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर दिखाई देते रहेंगे। तेज हवाएं चलने की और कुछ इलाकों पर बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखलाना जरूर चाहूँगा पिछले 24 घंटों के आंकड़े। देखिए, जो पिछले 24 घंटे यानी कि 7 जुलाई में जो अति भारी वर्षा हुई है वो हट पिपलिया पर 148 मिलीमीटर हुई है, डबरा पर 125.3 हुई है, पन्ना पर 124.2 हुई है और खिलचीपुर पर 117.6 मिलीमीटर हुई है। भारी बारिश सलीमानाबाद 110 मिलीमीटर हुई है और टिमरनी पर 104.3 हुई है और नागदा पर 100.4 मिलीमीटर हुई है, नलखेड़ा पर 94 और अमरकटक पर 92.2, बागली पर 89 मिलीमीटर, गौतमपुरा पर 87.6, सीतामऊ पर 87.4 और गोगावा पर 87 मिलीमीटर, भीकन गांव पर 86 मिलीमीटर और जीरापुर पर दोस्तों हुई है 86 मिलीमीटर यहाँ पर हुई है और धुंधड़का पर 85 मिलीमीटर और आलोट पर 84 मिलीमीटर और खाचरोद पर 83 मिलीमीटर और सुसनेर पर 81 और बकल पर 80 और खरगांवपुर पर 77 मिलीमीटर, उदयनगर पर 75 और सारंगपुर पर 73.2, ताल पर 70 मिलीमीटर और बाजना पर 69 मिलीमीटर और रावटी पर 66 मिलीमीटर, गुलाना पर 65 मिलीमीटर यहाँ पर हुई है। झोंकेदार हवाएं जो है आगर पर 41, ग्वालियर पर 39, भिंड पर 37, इंदौर पर 37, मुरैना पर 35, श्योपुर पर 33, मंदसौर पर 31, होशंगाबाद पर 31, बड़वानी पर 31, बुरहानपुर पर 31 और सिरोही पर 30, जबलपुर पर 46, रीवा पर 7, इस तरह से चली है। तो इस तरह से पिछले 24 घंटों के आंकड़े IMD ने जो है दिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां हुई है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।